एडमिन पैनल के अंदर जब हमने अपना सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगला काम जो होता है वो है मॉडल्स को बनाना और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को ऐड करना। फॉर एग्जांपल कर्ड ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करना, जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और आप कोई भी चीज़ को दोबारा से ऐड कर सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम मॉडल करता है इनसाइड डेटाबेस। तो मॉडल्स किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट किस्म की एंट्रीज कैसे करते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ डेटाबेस एंड मॉडल्स फॉर कोर्सेज ऐप, उसको हम बनाएंगे। कोर्सेज की ये वाली हमारे पास ऐप पड़ी हुई है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट पाई की फाइल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कोई भी अपना मॉडल जो है उसको क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सहारा लेने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला जो कोड है इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई के अंदर इसे सेव कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमने मॉडल्स के थ्रू और एम ऑपरेशंस यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करनी है और उसके थ्रू हम जो डेटा है उसे चेंज करेंगे। सो पाई डॉट मॉडल्स डॉट पाई फाइल जो है कोर्सेज की ऐप के अंदर, उसके आगे आने के बाद ये वाला जो चीज़ है इसको हमने ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी। इससे ये हुआ है कि हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है कोर्स। ठीक है, ये मॉडल्स जो है ये इसके अंदर पहला मॉडल है। ठीक है, एम्प्लॉय भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉय की ऐप बनाई है, कोर्सेज की ऐप बनाई है तो कोर्स कह देंगे, कोर्सेज कह देंगे। मैं इसको कोर्सेज बोल देता हूँ और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ ताकि जब आप आपको रीड में फाइल दूँ तो आपको पता हो कि कोर्सेज किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कोर्सेज की क्लास है जिसके अंदर टाइटल होगा। सबसे पहले हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कॉलम्स ऐड कर रहे हैं इनसाइड आवर डेटाबेस। पहले कॉलम का नाम है टाइटल और टाइटल के अंदर जो चीज़ है वो ये आएगी कि आप एक मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड ऐड करेंगे विच इज़ 100 लेंथ लॉन्ग। तो कैरेक्टर फील्ड का मतलब है टेक्स्ट। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो ये भी टेक्स्ट फील्ड होगा। कोर्स की इमेज ऐड करते हैं तो आप क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे इसको इमेजेस के अंदर विच इज़ आर स्टैटिक फोल्डर, जो हमने ऑलरेडी कोडाइनेक्स के अंदर बना के इमेजेस का फोल्डर जो है वहाँ पे दे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। इमेजेस आने के बाद डिफ़िकल्टी लेवल हम 3 किस्म के यहाँ पे चूज़ करने के लिए दे रहे हैं। देने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है उसका नेम ऐड करवा देंगे। कब और यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, जब भी ये मॉडल क्रिएट किया है या जिस तरीके से ये कोर्स क्रिएट हुआ है वो हम यहाँ पे ऑटो ऐड कर देंगे। एंड देन वी विल आल्सो ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ डेट टाइम फील्ड जब भी कोई चीज़ यहाँ पे अपडेटेड होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप डिफाइंड डिफरेंट किस्म के सेल्फ और रिटर्न इटसेल्फ इसको लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास जो भी आपकी मॉडल्स डॉट पाई फाइल है वो इजीली रन कर जाती है। बट फॉर नाउ मैं इसको यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आप मल्टीपल किस्म के और भी जो है फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रन दिस एट द एंड, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने इसको रन किया, रन करने सॉरी इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट द नेसेसरी डेटाबेस टेबल्स। तो अब आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन एक काम आपने करना है, आपने कमांड रन करनी है जिससे वो अपडेट हो, विच इज़ पाइथन मैनेज डॉट पाई और आपने रन सर्वर की बजाय यहाँ पे माइग्रेट को रन करना है। सो पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट पे आप रन करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपने मॉडल बनाया है वो सारे के सारे अप्लाई ऑल माइग्रेशंस एडमिन ऑथेंटिकेशन कंटेंट टाइप सेशंस सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है, मॉडल्स डॉट पाई की ये जो फाइल है इसको आपने सेव करना होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, मैं इसको अब दोबारा से रन करता हूँ मैनेज डॉट पाई माइग्रेट को। एंड यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी माइग्रेशन अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ वाई इट्स नॉट वर्किंग वेल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन वी विल सी कि पाइथन मैनेज पाई शो माइग्रेशन लगाते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पाई शो माइग्रेशंस, इसको मैं रन करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे सामने ये वाली एक माइग्रेशन जो है ये हमारे सामने आ रही है। से फॉर एग्जांपल इनिशियल हमारे पास ये था, ऑटो ऐड ये हुआ, एडमिन पैनल के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड हुई, कंटेंट टाइप इनिशियल ये हुआ, ये वाली रिमूव नेम किया एंड मल्टीपल अदर थिंग्स जो है हमने कहा यहाँ पे की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी शो माइग्रेशन के साथ। ठीक है, अब हम एक और काम कर सकते हैं, डीबी शेल चला सकते हैं यानी कि डेटाबेस शेल, और उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं पाइथन के साथ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। मैंने जैसे इसे रन किया, अब मेरे पास एसक्यूलाइट डेटाबेस जो है वो यहाँ पे है। इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी लगाऊंगा, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कोर्सेस अंडरस्कोर कोर्स।
जैसे मैंने इसे रन किया, लेट्स सी हमारे पास ये डेटाबेस रन होगा एंड देन वी विल सी कि हमारे पास अपडेट क्या आ रही है। कुछ भी नहीं आया। लेट्स ट्राई अगेन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेस। अभी भी कुछ नहीं आया। मैं मॉडल्स डॉट पाई पे जाता हूँ तो क्लास जो है यहाँ पे मेरे पास ये कैपिटल सी के साथ आई हुई है, तो मैं इसको स्मॉल सी के साथ करता हूँ। लेट्स सी अगेन। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज अंडरस्कोर कोर्स। अभी भी कुछ नहीं आया, तो मैं इसको डॉट एग्जिट करता हूँ। सो यहाँ से हमारे पास से ये एग्जिट हो जाएगा। लेट्स सी। कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसे। तो मैंने इसको इंटरप्ट कर दिया फिलहाल के लिए एंड वी विल सी कि हमारे पास इशू क्या आ रहा है। आपको पता है जो हमारा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो कौन सा है? अगर मैं कोडेनिक्स डॉट कॉम पे जाऊँ या कोडेनिक्स से जो हमारे पास फ़ाइल है उसके ऊपर जाऊँ, सेटिंग्स में जाऊँ। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वह एसक्यूलाइट 3 का डेटाबेस है, व्हिच इज़ दिस वन। तो हम इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे पाइथन की कमांड लगाने के बाद जैसे ही मैं कुछ और लगाता हूँ तो वो मेरे पास रन नहीं कर रहा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अगर इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड माइग्रेट, तो मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो मेरे पास नो माइग्रेशन टू अप्लाई आ रहा है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि जैसे मैंने अपनी ऐप बनाई है यहाँ पे कोर्सेज वाली, देन आई शुड ऐड दैट ऐप इन सेटिंग्स फाइल के अंदर, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड ऐप की यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो लाइन आ रही है और हमारी ऐप जो कोर्सेज की ऐप है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। एडमिन भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, कंटेंट टाइप सेशन मैसेज एंड सेक्री सॉरी स्टैटिक फाइल्स भी है। अब इसका मसला हम कैसे देख सकते हैं? से फॉर एग्जांपल मैंने जो कमांड लगाई माइग्रेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो माइग्रेशन। जैसे मैंने ये लिखा सॉरी माइग्रेशंस, जैसे मैंने ये लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऐप्स हमारे पास इंस्टॉल हैं, एडमिन, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप सेशन मैसेज एंड स्टैटिक फाइल्स, सिर्फ उन्हीं की माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लुक, इनिशियल्स ये एडमिन की, ऑथेंटिकेशन की है, कंटेंट टाइप्स की है, सेशन की है एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी ऐप कोर्सेज वाली ऐड नहीं की, दैट इज़ वाई वी आर हैविंग दिस इशू। मैं कोर्सेज की ऐप को ऐड करके जैसे कंट्रोल एस दबाता हूँ, नाउ यू विल सी कि हमारी जो माइग्रेशन है वो काम करेंगी। वी विल ट्राई दैट नाउ एंड देन वी विल हैव अ लुक कि ये माइग्रेशन हमारी काम करती हैं कि नहीं करती। लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे माइग्रेट पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ इट्स सेइंग सिस्टम चेक एरर, सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड सम इश्यूज, courses dot course image field size this cannot be image field because pillow is not installed, get pillow add this one और run command python minus pip install pillow। तो हमारे पास पिल्लो की कमांड जो है उसको हमने रन करना है एंड उसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पिल्लो। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये इंस्टॉल हो गई। आई विल ट्राई अगेन माइग्रेट and now your models in app courses have changed that are not yet reflected in your migration and so won't be applied. Run manage.py make migrations to make new migrations and then rerun manage.py migrate to apply them. So हमें पहले ये वाली रन करनी पड़ेगी and then we have to migrate. समझ आ रही बात की? सो इन दोनों कमांड्स को हम रन करेंगे तो हमारी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो पहले मैं इस कमांड को रन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ। इससे हमारी माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। मॉडल कोर्सेज वाला क्रिएट हो चुका है, इनिशियल हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे माइग्रेट पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू विल सी के अप्लाइंग कोर्सेज 001 इनिशियल ओके एंड ऑल माइग्रेशंस आर डन हियर, ठीक है। तो हमारे पास माइग्रेशंस हो चुकी हैं एंड नाउ आई कैन रन अगेन शो माइग्रेशन कमांड एंड हियर यू विल सी कि हमारे पास सेशंस के अंदर यहाँ पे कोर्सेज वाली कमांड भी आ रही है कि इनिशियली हमारे पास माइग्रेशंस जो हैं वो हो चुकी हैं। अब आपको समझ लगी है कि आपका एसक्यूलाइट डेटाबेस के अंदर ये सब कुछ चल पड़ा है एंड नाउ वी विल हैव अ लुक कि हमारे पास ये डेटाबेस के अंदर चीज़ें मौजूद भी हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं ये वाली कमांड यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज अंडरस्कोर कोर्स, सॉरी इसको एंड पे मैंने बंद भी करना था। नो सच टेबल्स, कोई ऐसा टेबल नहीं है।
मैं दोबारा लगाता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेस, नो सच टेबल कोर्सेस। दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास जो टेबल है वो क्रिएट क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो मैं यहाँ पे कोर्सेज मॉडल्स पे जाता हूँ। ये है जी हमारी क्लास, मैं इसको सी कैपिटल के साथ कर लेता हूँ, नहीं बल्कि स्मॉल के साथ रहने दे फिलहाल। एंड विल सी, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे वो ये है कि पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन वाली जो फाइल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली कमांड, जब इस कमांड को आप रन करते हैं तो क्या होता है, आपके पास आपकी ऐप के अंदर माइग्रेशंस बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये माइग्रेशन बन गई है और यहाँ पे इनिशियल डॉट पाई के अंदर आप देख सकते हैं कि वही सारी चीज़ें जो मॉडल्स डॉट पाई के अंदर आपने ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के थ्रू, क्लास के थ्रू यूज़ की हैं, वो यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड के अंदर ऑपरेशंस के साथ आ जाती हैं। जैसे आप इन सारी कमांड्स को यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली माइग्रेशंस जो हैं मॉडल की बेस पे, इस मॉडल की बेस पे ऑपरेशंस को आगे रन कर देता है। जैसे आप ये वाली कमांड को चलाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। तो जैसे आप माइग्रेट वाली कमांड को रन करते हैं विच इज़ पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड देन रन माइग्रेट, sorry it's making an issue again, so I will start here python manage.py एंड देन फॉर एग्जांपल माइग्रेट वाली कमांड आप रन करते हैं तो ये आपके पास ऑलरेडी जो है वो माइग्रेट हो चुकी है, तो इस वजह से नो माइग्रेशंस आर हियर। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे रन सर्वर वाली कमांड चलाता हूँ। रन सर्वर वाली कमांड क्या करेगी, हमें एडमिन पैनल के अंदर जो हमने पहले रन किया था, यहाँ पे एक हमें फोल्डर देगा एडमिन के अंदर मॉडल्स का, बट वी कैन नॉट सी दैट, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, इस मॉडल को अब रजिस्टर करेंगे। उसके लिए हमें कोडेनिक्स की ऐप के अंदर जाना है। उसके लिए हमें कोर्सेज की ऐप के अंदर जाना है, एडमिन के अंदर जाना है और यहाँ पे अपना मॉडल रजिस्टर करना है। ठीक है, सो मॉडल रजिस्टर करने के लिए हम लिखेंगे एडमिन डॉट स्वीट साइट नॉट स्वीट डॉट रजिस्टर और यहाँ पे अपना कोर्सेज वाला जो है मॉडल उसे रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने अभी इसे इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने जो मॉडल क्रिएट किया था दैट इज़ कोर्सेज दिस वन, तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्सेज। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा सेव करने के बाद, यू विल सी कि हमारे पास कोर्सेज का यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल आ चुका है। एंड देन यू कैन सी कि हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, यू विल सी ऑल दोज टेबल्स जो हमारे पास हमने फील्ड्स वहाँ पे बनाए थे बेस्ड ऑन दिस मॉडल। एंड दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग वर्क्स इनसाइड अ टेबल। यहाँ तक समझ आ गई आपको? इस तरीके से आप मॉडल्स बनाते हैं, टेबल्स बनते हैं और यहाँ से इस बेस पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और उसकी बेस पे आपका जो टेबल है कोर्सेज का वो जनरेट हो जाएगा। अब जैसे मैं कोर्सेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कोर्स ऐड कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल इस कोर्स का टाइटल है पाइथन का चिल्ला 2025 डिस्क्रिप्शन, दिस कोर्स इज़ इन उर्दू टू लर्न Python for data science in 2025। सो ऑफ कोर्स आप इसके स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो खुद से सेट कर सकते हैं। चूज़ फाइल, कोई भी इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन डिफ़िकल्टी लेवल मैं यहाँ पे बिगिनर रखता हूँ, इंस्ट्रक्टर अम्मार अपना नाम लिख देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक कोर्स जो है वो ऐड हो चुका है। वी कैन क्लिक दिस एंड व्यू दिस कोर्स हियर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कोर्स बन चुका है, वी कैन ऑलवेज चेक एंड गेट बैक टू दिस कोर्स एंड एडिट इट बेस्ड ऑन द एडमिन पैनल। इस कोर्स के अंदर एक चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं विच इज़ इमेजेस डैश व्हाट्सएप, जो भी इमेज हमने अपलोड की है, तो वो कहता है कि इसका
अभी भी पेज फाइंड नहीं कर रहा, यानी कि हमें पता ही नहीं कहाँ पे ये इमेज सेव है। इसको हम अभी सेट करेंगे और देखेंगे कि ये इमेज किस जगह पे पड़ी हुई है। एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स जो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के अंदर हम यूटिलाइज करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, यहाँ पे आई बटन के अंदर भी और यहाँ पे भी आपके सामने आ रही होगी।